Hello students, how are you all? I just hope now everybody is clear with the concepts of polynomials that we have talked in our last two videos. और जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, please students go back to my channel and जो हमारे last two videos बने हैं polynomials पे, जिसपे concepts of 10th as well as certain sums which have been asked in the previous years have been discussed in those videos. तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनको एक बार देखना। अच्छा, मेरे को आपसे केवल यही कन्वे करना था एंड आई एम जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दैट कि वो क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है विच यू आर स्टक विथ, नहीं सॉल्व हो रहा है आपके प्रैक्टिस डे इन डे आउट में, तो प्लीज़ आप मुझे इधर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अगर केवल वो क्वेश्चन भेज देंगे देन आई जस्ट गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ओके। बट ज़रूरी ये है कि आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए, राइट? दैट शुड बी सॉल्व फॉर यू, ठीक है? दैट्स माय मेन मोटिव। ओके, नाउ टुडे अगर बात की जाए तो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ न्यू फॉर grade 10. ओके, in this trigonometry is continued in grade 11 as well as in grade 12 also with some higher concepts, but in grade 10 if I talk about trigonometry तो काफ़ी बेसिक concepts करवाए हैं। trigonometric ratios क्या होता है, then trigonometric identities क्या होता है, इस तरीके से कुछ basic concepts we will be doing in grade 10. Today in this video I'll be discussing more about सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि वापस से वही क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे जा चुके हैं, उनमें से ही कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने चूज करे हैं एंड आपके लिए ये वीडियो मैंने क्रिएट करा है। ये क्वेश्चंस वो हैं जिनका जो एक इसी पैटर्न में रिपीटेटिवली पूछा जाता है एग्जाम्स में। आई जस्ट लाइक बहुत सारे एग्जाम पेपर्स मैंने रिव्यू करे फॉर CBSE इनसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, इलाहाबाद के कुछ पेपर्स। देन आई जस्ट फाउंड सर्टेन पैटर्न जो कि अक्सर पूछा जाता है, सो आई जस्ट मेड अ बंडल ऑफ दोज क्वेश्चंस and we will be solving or we will be discussing about those questions here in this video. Okay, now before starting with that questions directly, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लें, ठीक है? क्या होते हैं वो। तो बिफोर स्टार्टिंग फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली एक ब्रांच है मैथ्स की जो कि डील करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स। Okay, if I talk about like for example, if I take an right angle triangle ABC, ABC, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया जो कि राइट एंगल है एंगल A पे, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, या कहा जाए कि इसके एंगल्स, इसके एक्यूट एंगल्स, दैट इज ईदर एंगल एंगल C और एंगल B, इसके रिस्पेक्ट में साइड्स और इन एंगल्स के बीच का क्या रिलेशनशिप रहता है, ठीक है? अभी उसमें डीप डाउन मत जाओ कि ये रिलेशनशिप कैसे आया, क्या हुआ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। आई जस्ट चेक की मैं वीडियोस बनाऊंगी और आई मेक अ सम स्मॉल रील्स इन विच आई बी एक्सप्लेनिंग दीज कंसेप्ट्स टू यू, दैट इज मेनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू मैथ्स फर्दर, या उनको इंटरेस्ट है। अदरवाइज ये कंसेप्ट्स की सपोज से फॉर इंस्टेंस sin 30 अगर मैं बात की जाए तो sin 30 आया कैसे, इट्स नेवर आस्क्ड इन दी एग्जाम, ठीक है? ये कंसेप्चुअल स्टडी है, एग्जाम में तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन पार्ट्स। ओके, तो इसीलिए मैं ये चाह रही थी कि पहले आपको एक बार ये वीडियोस ये क्वेश्चंस आप तक मैं पहुंचा दूं सो दैट दे आर बेनिफिशियल फॉर यू। फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको डीप डाउन बताऊंगी, राइट?
तो अगर अब मैं बात की जाए अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा डिस्कस होते हैं with respect to the two acute angles. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे नहीं ऑन द ट्रिग्नोमेट्री में there are 6 ratios that are being talked about. Those are अगर सपोज से फॉर इंस्टेंस मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालती हूँ, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी और एंगल सी इस ट्रायंगल के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं साइन बी की बात करूँ, पहला मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है साइन बी, ओके। बिफोर डूइंग दैट क्वेश्चन सॉरी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि अगर मैं इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन आई हैव टू फर्स्ट राइट इट डाउन। एक होता है दो साइड्स, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में दो बाकी की साइड्स है, इसको बोलेंगे, ये वाली साइड को हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू बी, और ये वाली साइड को मतलब ए बी को मैं बोलूंगी एडजेसेंट टू बी। आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म एडजेसेंट टू बी, ओके। दिखने से भी मालूम चल रहा है, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बी का एडजेसेंट साइड इज ए बी एंड बी के सामने जो साइड पड़ती है ऑब्वियसली दैट इज ऑपोजिट टू ए बी, ऑपोजिट टू एंगल बी इज ए सी, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, साइन बी क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, विच इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू बी कौन सी है AC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है BC, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सब रेशियोज भी कर ले, हम फटाफट लिख लें। cos B क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू B अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट टू B इज AB, hypotenuse will remain the same, that is BC। 3 क्या है, थर्ड रेशियो क्या है, tan B it is opposite side opposite to B upon side adjacent to B, that is AC upon AB। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, cosec B। मैं B क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रही हूँ दैट आई एम टेकिंग आउट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल B, ठीक है। इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट टू मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल B, दैट इज हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा BC अपॉन ऑपोजिट टू B इज AC, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, बाकी के दो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। sec B क्या होगा मेरा, ऑपोजिट ऑफ cos दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट टू B, तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है BC अपॉन AB, और 6th रेशियो है मेरा cot B। cot B इज साइड एडजेसेंट टू B upon side opposite to B, that is adjacent to B is AB upon opposite to B is AC, ठीक है। ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, या बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब मेरे सारे सम्स इन रेशियोज को लेके ही होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स बस थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट भी नहीं है, जस्ट अ रिवीजन पार्ट, क्योंकि अगर आप भी जब
ये सम सॉल्व करने बैठेंगे तो एक बार आपको भी इसका ब्रशअप चाहिए ही रहेगा कि क्या होते थे रेशियोज एंड उनके बीच का रिलेशनशिप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ नहीं है, सिर्फ एक आप समझ लीजिए इक्वेशंस इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये इक्वेशंस है in which trigonometric ratios are involved, and in grade 10 we do not have to remember that many of identities. Identities बहुत टाइप की होती है, मतलब बहुत सारी होती हैं। हमारे ग्रेड 10 में जहाँ पे confined है that are only 3 identities that we will be talking about, very basic identities, sin square theta, cos square theta, sin square theta plus cos square theta is equals to 1। फिर दूसरी आइडेंटिटी आती है 1 प्लस cot square theta is equals to cosec square theta, and third identity is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Here in this class we will be dealing with only these 3 identities. There are many other identities, many more identities that are covered in grade 10, that comes in grade 11. Okay, फाइन। ये क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके हमने इक्वेशन बना दी, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कह दिया, और ये आइडेंटिटीज को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो थीटा पार्ट है, कुछ एक और है कि ये कुछ स्पेसिफिक थीटास के लिए जो वैल्यूज होती है वो हमको याद करनी पड़ती है। दोज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज which are directly applied into the questions. Like for example, theta की कुछ specific values, say for instance theta being 0, then 30, then 45, 60 and theta being 90 degree. Okay, ये specific values of theta के लिए हमें हमारे trigonometric ratios की values याद रखनी पड़ती है। ठीक है, for that I am not making the table over here. इट्स अ टेबल, क्वाइट इजी है, कुछ नहीं है उसमें, है ना। आपको लाइक से फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ थीटा बीइंग 30, ठीक है, तो मेरे को साइन 30, कॉस 30, टेन 30, देन कोसेक 30, सेक 30 एंड कॉट 30, इनकी वैल्यूज आनी चाहिए बिकॉज दैट इज डायरेक्टली अप्लाइड इनटू द क्वेश्चन पार्ट। फाइन, सो यू हैव टू क्रैम दैट। पर बेटा इट्स नॉट दैट वेरी हार्ड, क्योंकि उसमें क्या है कि यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल 3। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन, कॉस और टेन ही अलग होता है। ठीक है, बाकी अच्छा टेन भी एक्चुअली तो साइन अपॉन कॉस ही होता है। तो साइन और कॉस की वैल्यूज अगर आपने याद कर ली, देन क्या होगा, टेन के आप निकाल सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द कोसेक, सेक एंड कॉट पार्ट, दे आर जस्ट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द प्रीवियस 3 रेशियोज, राइट। साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, sec theta is the reverse part of cos, and cot and tan में भी ये रिलेशनशिप है, tan is the reciprocal of cot। ठीक है, I am not making the table over here। और एक और चीज जो लास्ट कंसेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? It is, I'll write it down, complement of a sore throat today, ratios। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस थीटा। ये कैसे हो जाता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अभी के लिए आपको केवल इतना ही देख लेना है, कॉस 90 माइनस थीटा हो तो दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा हो तो हो जाता है कॉट थीटा।
ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा हो तो साइन थीटा हो जाता है। दीज आर सेड टू बी साइन 90 माइनस थीटा इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, अभी के लिए याद कर लो, डोंट गो इनटू द कंसेप्चुअल पार्ट। आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन आएगा, कहाँ पे आएगा, दैट यू विल सी इनटू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। मतलब अब तक अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देयर आर सर्टेन थीटा एंड वैल्यूज ऑफ थीटा for which the trigonometric ratios you have to remember. Then the fourth concept what we talked about were the complementary of trigonometric ratios. Okay, now switching on directly to the question part. Question number 1. I just open on my laptop. See students, first question it is saying that if angle A and angle B are two angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. Okay, मैं एक एंगल बना देती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें A हाँ, ये अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल तो यानी कि सी पे राइट एंगल है, क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ एंगल ए और एंगल बी की, यानी कि एंगल ए और एंगल बी मेरे एक्यूट एंगल्स हैं एंड मेरा जो राइट एंगल बना हुआ है वो सी पे बना हुआ है, पॉइंट सी कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। मतलब एंगल सी इज माय 90 डिग्री एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर द रिमेनिंग टू acute angles of a triangle. Okay, now it is said that angle A and angle B are the acute angles such that cos A equals to cos B. Cos A equals to cos B given है, given. We have to prove, what we have to prove, that angle A is equals to एंगल बी, मेरे को ये चीज प्रूव करनी है, यानी कि दिस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी विच इज राइट एंगल एट सी, ए एंड बी आर द रिमेनिंग टू acute angles in which it is given that cos A equals to cos B, it is given, and we have to prove that angle A is equals to angle B. Okay, now shall I start with the solution part? What I'll do, what is given over here now, I'll just jot it down over here on this side. दे रखा है cos A is equals to cos B. प्रूफ क्या करना है, एंगल A is equals to एंगल B. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन क्या बोलता है, सबसे पहले cos A निकालें। cos A क्या था, साइड एडजेसेंट टू A टू द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AB हाइपोटेन्यूज है। एंगल A की अगर मैं बात करूं तो साइड एडजेसेंट टू A क्या है, AC, ठीक है। तो मेरा cos A क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, लिख दीजिए AC अपॉन AB। उसी तरीके से cos B निकालिए, cos B, अगर मैं अब इस वाले एंगल की बात करती हूँ, ये वाले एंगल की, ठीक है, तो इस वाले एंगल के लिए साइड ऑपोजिट कौन सी हो गई, ये AC, और साइड एडजेसेंट टू एंगल B कौन सी होगी, दिस BC। ओके, सो cos B will be side adjacent to angle B, that is BC, upon hypotenuse. Hypotenuse will remain the same, that is
AB. Now since cos A is equals to cos B, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC upon AB is equals to BC upon AB. ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे आप, सिंस, यहां पे लिख देती हूं मैं, सिंस cos A इक्वल्स टू cos B है, इसीलिए मैंने ये चीज लिखा है। जब मैं कुछ किसी को इक्वेट कर रही हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है बच्चा कि ऑन व्हाट बिहाफ आई एम राइटिंग दिस थिंग, ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिंस cos A इक्वल्स टू cos B है ना, इसीलिए मैंने ये चीज को इक्वेट करा है। ठीक है, आप इन दोनों के इक्वेट का तो क्या आ गया कि इससे मुझे क्या जानने को मिला, इसको इक्वेशन 1 दे दो, therefore अभी मत करो, दिस इंप्लाइज AC इक्वल्स टू BC, यानी कि AC ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये वाला साइड, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो रिमेनिंग दो साइड्स बचे थे ना, वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि उनके cos A और cos B इक्वल थे, इसलिए मालूम चल गया कि है ना AC इक्वल्स टू BC है। अब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो therefore एंगल A is equals to angle B, hence proved। ओके, बिकॉज ये दोनों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, AC इक्वल्स टू BC कर दिया, तो when two sides are equal then their corresponding angles, their opposite angles are also equal, ठीक है, AC और BC इक्वल है तो यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, hence proved, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट इज सेइंग दैट एंगल A एंड एंगल देयर इज अ टावर, जस्ट वेट फॉर अ सेक, आई जस्ट चेंज माय पेन। Question 2 is saying that there is a tower which is 100 meter long, मतलब 100 meter not long, 100 meter high, okay, and यहाँ पे मैं T मार्क कर लेती हूँ, top of the tower, and a person is standing at the top of the tower and looking onto two cars which are in opposite direction, making an angle of depression as 30 degree and 45 degree respectively. This is base of the tower, I mark it as B, यहाँ पे मैं A कर देती हूँ, यहाँ पे मैं C कर देती हूँ, यहाँ पे कार 1 है, यहाँ पे कार 2 है, and we have to find the distance AC. AC क्या है, that is my question, okay। I'll repeat the question and explain you once again what the question is saying, that there's a tower which is 100 meter high, a person is standing at the top of the tower and from there it is looking onto two cars which are on opposite side of the tower, making an angle of depression as 30 degree and 45 degree respectively. We have to find the distance between car 1 and car 2, that is we have to find AC, okay। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है, चलिए निकालें। टेकिंग ट्राइंगल, पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूंगी, ट्राइंगल TA एंड B, ट्राइंगल TA एंड B, इसमें अगर मैं देखूं 10 45 क्या होगा,
यहाँ पे मेरा ये रहा एंगल ए विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, आई हैव टू फाइंड द रेशियो। सो tan 45 क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, ठीक है। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इट इज दिस वन TB अपॉन साइड एडजेसेंट दैट इज AB, ठीक है। अब TB मेरा कितना दे रखा है 100 और AB कितना दे रखा है, AB तो निकालना है, ठीक है। तो AB मेरा क्या हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू 100 अपॉन tan 45, tan 45 सबको मालूम है 1 होता है, दैट विल बी 100 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 100। नाउ इन ट्राइंगल AB मेरा 100 आ गया, इन ट्राइंगल TBC में tan थीटा निकालिए, यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा अगेन TB अपॉन BC दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन BC। तो BC मेरा क्या हो जाएगा 100 अपॉन tan 30 क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद करिए। वन अपॉन √3, ठीक है, दैट इज 100 इंटू √3, ठीक है। मैं ये फिगर मिटा रही हूँ बच्चों और आई विल डू इट हियर, रहने दीजिए फिगर को। मेरा AB आ गया मेरा 100 और BC आ गया मेरा 100√3, ओके। अब मेरे को AC निकालना है। नाउ AC is actually what? It's a sum of AB plus BC that is equals to 100 plus 100√3। 100 कॉमन ले लें, 1 प्लस √3, ओके, दैट इज 100 एंड √3 का क्या वैल्यू होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी स्पेसिफाई कर रखा है कि टेक √3 एज 1.73। तो लीजिए, चलिए 1 प्लस 1.73 दैट इज इक्वल्स टू 100 into 2.73 that is 273 and units are meter because मेरा ये 100 भी मीटर में था। So the distance between the two cars that is AC is actually equal to 273 meters, okay। यहाँ पे AC लिखते जाइए, got it? Done with the question part? चलिए switching on to the next question. Students, now we will be switching on to the question number 3. Question number 3, what does it says? Let me just open that. Okay. Question number 3, it is saying that there is a pole which is 6 meter high. Okay, एक pole है AB which is 6 meter in height. Okay, which is 6 meter high and there is a ladder which is making an angle of 60 degree with the horizontal, okay, and touching the pole at point B. This is a ladder which is say for instance ये ladder को मैं नाम दे दूंगी C, यहाँ पे C बोल दो। तो CD मेरी एक ladder है जो कि horizontal से 60 डिग्री का एंगल बना रही है and it is reaching at point D such that AD यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक the distance is given as 2.54,
2.54 meter. Okay, we have to find CD, that is the height of the ladder, that is the length of the ladder, not height, length of the ladder. Okay, ये चीज मुझे निकालनी है, ठीक है, मतलब DC यानी कि लेंथ ऑफ द लेटर क्या है निकालना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, चलिए करते हैं। ठीक है, लुकिंग एट दिस ट्राइंगल दैट इज BBC, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, बट ऑब्वियस है जो पोल है वो तो बेस से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा ना, पोल तो सीधा ही खड़ा होता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अगर मैं ये DBC की बात करूँ, इफ DBC में क्या है, ये DB मेरा कितना है, जब ये पूरा 6 मीटर है और इतना 2.54 है, तो DB मेरा क्या है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम कौन से ट्रायंगल को रेफर करें, इन ट्रायंगल DBC, DB is actually equal to DB is equals to what, AB minus AD, quite understood, that is 6 minus 2.54, यहाँ पे DB लिखते भी जाइए, इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे यहाँ पे 6, 4, 3 मीटर आ गया। DB मेरा कितना है, इतना पार्ट मेरा क्या है 3.46 मीटर। ओके, अब क्या लगाएंगे, ये चीज मुझे निकालनी है, ये क्या है, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रायंगल DBC, DC is the hypotenuse and DB is the angle, side opposite to angle C. I repeat, in triangle DBC, DC is the hypotenuse and DB is the side opposite to angle C. ठीक है, तो कहाँ पे ये दोनों साइड्स का रेशियो निकाला जाता था, और किस में निकाला जाता था, उस रेशियो क्या बोलते थे, दैट वाज साइन। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग साइन 60 डिग्री। साइन 60 क्या होगा, DB मतलब साइड ऑपोजिट टू द एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC, ठीक है, BC, ठीक है, DB अपॉन DC। तो साइन 60 क्या होता है, √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू DB क्या है मेरा, अभी हमने कैलकुलेट किया 3.46 मीटर, यहाँ पे 3.46 ही लिख देती हूँ, यूनिट्स हम क्लास में जाके लगा देंगे, अपॉन DC। DC के लिए निकालिए, DC को एक साइड ले जाइए, दिस इंप्लाइज DC इज इक्वल्स टू 3.46 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है ना, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, DC इधर चला गया, √3/2 उधर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज DC इक्वल्स टू 3.46 इंटू 2, √3 को मैंने यहाँ पे इक्वेशन में भी स्पेसिफाई कर रखा है, √3 को 1.73 लीजिए। दोनों के पॉइंट्स हटाइए, 1 टाइम 2 टाइम, 2 बार कैंसिल हो गया, मतलब 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। DC क्या आया, 2 इंटू 2 दैट इज 4, एंड लास्ट में यूनिट लगा दीजिए मीटर। So what we found that the length of the ladder is 4 meter, and that was only we were supposed to calculate DC. ठीक है, DC equals to 4 meter. Clear? Quite an easy one. Nothing much was there. Now we will be switching on to the next question. Students, इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में,
हालांकि ग्रेड 10 में वी कम अक्रॉस लाइक द क्वेश्चंस व्हिच आर क्वाइट द बेसिक वंस। इवन इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे मेल करिए क्वेश्चंस, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे दीजिए क्वेश्चंस, आपके सॉल्व करके आई प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस ऑफ। ओके, coming on to the next question, that is question number 4. What does it says? The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 45 degree. If the tower is 30 meter high, find the height of the building. ये टावर है T नाम ले दी, और एक ये बिल्डिंग है, इसको B नाम ले देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। What the question is saying, here is a tower T and say for instance here is a building B. Okay, join these two. Now when I stand at the foot of the tower, यहाँ पे जब मैं खड़ी हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट ए। जब मैं पॉइंट ए पे खड़ी हूँ, ठीक है, एंड लुकिंग ऑन टू द बिल्डिंग, जब when I am standing at point A and looking मतलब तब मेरा angle of looking at the top of the building, at that time my angle of elevation it is from the foot of the tower it is 30 degree, तब ये 30 डिग्री है। And when I am standing at the foot of the building, at that time I am looking from here to the tower, at that time my angle of elevation it is 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने ये बोला है कि द फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर हाई, मींस टावर का मेरे को हाइट दे रखा है, दिस इज 30 मीटर। मुझे यहाँ पे मैंने ए लिया है तो यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ। ओके, तो मुझे निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, मतलब BC क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देयर इज अ टावर एंड देयर इज अ बिल्डिंग। ओके, द टावर हाइट इट इज 30 मीटर। व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ द टावर, okay, and looking onto the building, at that time the angle of elevation it is 30 degree. When I am standing at the base of the building and looking onto the tower, at that time my angle of elevation it is 45 degree. Okay, now I have to calculate the height of the building. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन पार्ट है। Now coming on to the solution part, DC निकालना है मुझे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि able to grow up। सॉल्यूशन पार्ट में निकालो। सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल ले लूंगी जिसमें मुझे ये चीज निकालनी है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज निकालनी रहेगी, दैट इज AC, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ओके, नाउ द थिंग इट इज टेकिंग ट्रायंगल TAC या इन ट्रायंगल TAC। ओके, अगर मैं TAC की बात करूं बच्चा, ठीक है, TAC की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एंगल C की बात करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एंगल C की बात करूंगी बिकॉज T मतलब कि यहाँ पे एंगल A पे 90 डिग्री बन रहा है। फॉर ट्रायंगल TAC, the right angle triangle is being made at angle at A, and so I'll be talking about angle C, okay, which is 45 degree. तो sin 45 में निकालूंगी, sin 45 will be equal to not sin 45, I'll take out tan 45 because मेरे को क्यों मैंने tan 45 पे स्विच ऑन किया, क्यों from sin 45 को, क्योंकि बेटा मेरे पास में रेशियोज है।
ठीक है, कब कहाँ क्या अप्लाई करना है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन टू द क्वेश्चन एंड देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि मुझे यही रूल मतलब कि अभी मुझे sin 45 ही लगाना है या अभी मुझे cos 45, दैट यू हैव टू look on to the questions and have to take the decisions accordingly. यहाँ पे क्या था देखो बेटा, मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर का हाइट दे रखा है, मुझे बेस का हाइट निकालना है और आई वुड से इफ आई टॉक अबाउट एंगल सी इन ट्रायंगल TAC, I have been given the measurement of the side which is opposite to the angle being considered and I have to calculate the side which is adjacent to the angle being considered over here. तो मेरे ये दोनों चीजें opposite side और ये adjacent side किस में आता है, जस्ट सोचो थोड़ा सा, तो ये दोनों चीजें मेरी आती है tan में, ठीक है, tan थीटा में आई डील विद द साइड ऑपोजिट टू द एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू द एंगल, ओके, और tan 45 will be TA, that is side opposite to the angle upon side adjacent, that is AC. तो tan 45 मेरा क्या हुआ 1, TA is given 30 मीटर, सो AC मेरा निकल जाएगा, AC क्या हो जाएगा मेरा 30, ठीक है, यानी कि जितना टावर का हाइट है उतना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये 30 मीटर आ गया, ठीक है। नाउ स्विचिंग ऑन टू द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAC, ठीक है, नाउ टेकिंग ट्रायंगल BAC, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं मेरा 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, इन ट्रायंगल BAC आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, हियर माय 90 डिग्री इज हियर, दैट इज एंगल C में मेरा 90 डिग्री बन रहा है और मेरा जो एंगल कंसीडर्ड होगा वो कौन सा होगा, एंगल A पे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं बात करूंगी 30 डिग्री के रिलेटेड, ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट एंगल A, the side adjacent to the angle A is AC and the side opposite to angle A is BC, okay. now यहाँ पे भी अपने tan 30, अच्छा, और एंगल क्या होगा, एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो मैं tan 30 निकालूंगी, tan of 30 डिग्री क्या होगा, side opposite to 30 डिग्री, that is BC upon side adjacent to the angle 30 degree, that is AC. AC मैं पहले से ही निकाल चुकी हूँ 30 मीटर, ऑब्वियसली दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो कांस्टेंट ही है, तो tan 30 मेरा क्या होता है 1/√3 BC. I have to calculate AC from the previous equation is 30, ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा मेरा will be 30 upon √3 and so on, बस फिर तो कुछ नहीं, कैलकुलेट कर लो, 30 upon √3, दोनों को तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 √3 upon 3 एंड 30 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। BC मेरा क्या आ जाएगा 10 √3 एंड द यूनिट इन द लास्ट मीटर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करना तो कर सकते हैं, BC क्या होगा 10 इंटू 1.73 मीटर और 17.3 meter. 1.73, I do not have to tell you again, it's the square, its value comes from √3. √3 is actually equal to 1.73. So 10 into 1.73, that is equals to 17.3. So already we got the value of BC, that is the height of the building, which is 17.3 meter. Clear? चलिए बच्चा मैंने चेक नहीं किया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 now.
क्वेश्चन नंबर 5. Question 5 says the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. Means PQ मेरा एक टावर है, PQ, Q is the top और एक पॉइंट है, से फॉर इंस्टेंस यहाँ पे X एक पॉइंट है जहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन है, व्हेन आई एम लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, that is making an angle of 60 degree. ठीक है, angle of elevation from a point X, ठीक है, to the tower to the point Q is 60 degree. Okay, from a point Y 40 meter vertically above X, from a point Y which is vertically 40 मीटर हायर देन ये पॉइंट y है, ठीक है, इसको भी जोड़ दो, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव x, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री. यहां से जब मैंने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री. मुझे ये चीज निकालनी है, दैट इज पी क्यू क्या हो. आई रिपीट अगेन द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये एक टावर है पी क्यू, ये एक एंगल बना रहा है, एक पॉइंट एक्स है, ठीक है, एक पॉइंट एक्स है जो कि और उस पॉइंट से मेरा जो एंगल बन रहा है टिल द टॉप ऑफ द टावर, इट इज व्हाट इट इज 60 डिग्री, राइट. नाउ इफ आई गो 40 मीटर अबव, 40 मीटर वर्टिकली अबव दिस पॉइंट एक्स, मतलब एक्स से मैं y की तरफ गई एंड विच इज 40 मीटर अबव, ओके, तो तब मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर बनाना वो 45 डिग्री बना. अब मुझे पी क्यू निकालना है, ओके. इस पॉइंट को सपोज मैं नाम दे देती हूँ आर, ठीक है, या आर दे दिए, चलिए. तो पी आर मेरा कितना होगा, एनी गेसेस? पी आर विल अगेन बी सी. पी आर क्या होगा मेरा, कोई बता सकता है? ठीक है, चलिए. अच्छा, और यहाँ पे आप सॉल्यूशन पार्ट पे हम क्या क्या देख सकते हैं. सॉल्यूशन निकालने लगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 40 मीटर इज एक्चुअली इक्वल टू पी आर, ठीक है ना, क्योंकि जब ये 40 मीटर है तो उसी के पैरेलल में आओ तो ये भी पी आर भी 40 मीटर होगा. पी आर 40 मीटर दे दिया एक बार, और क्या एक और सेल्फ अंडरस्टूड है दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू आर वाई. ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, बिकॉज उसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि x इज वर्टिकली अबव, सॉरी y इज वर्टिकली अबव x, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पी एक्स जो डिस्टेंस होगा वही आर वाई होगा, ठीक है. ये दो चीजें इनडायरेक्टली गिवन है, एक्चुअली डायरेक्टली इन्होंने नहीं बोला है, बट इट्स क्वाइट अंडरस्टूड, ठीक है. अब करते हैं क्वेश्चन पार्ट. टेकिंग ऑन टू द ट्रायंगल पी क्यू एंड एक्स. पहले पी क्यू और एक्स को लेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू एंड एक्स इन ट्रायंगल पी क्यू एंड एक्स, ओके. यहाँ पे क्या है, tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा,
पी क्यू अपॉन पी एक्स, ठीक है। और आई कैन राइट पी एक्स के क्या लिख सकती हूँ मैं, पी क्यू tan 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ ना आपको अभी बता, टेक नाउ टेकिंग ट्राइंगल ये वाला क्यू आर वाई, इन ट्राइंगल क्यू आर एंड वाई tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 क्या हो जाएगा बच्चा, क्यू आर अपॉन आर वाई। अब यहाँ पे मैं बता ही चुकी हूँ पहले ही पी एक्स इक्वल्स टू आर वाई, तो यहाँ पे मैं पी एक्स लिख सकती हूँ, तो राइट इट डाउन, tan 45 इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स को क्या कर सकती हूँ मैं, क्यू आर अपॉन tan 45, ओके। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब LHS इक्वल है तो क्या हम RHS को इक्वेट कर सकते हैं, ट्रू। सो चलिए इक्वेट करिए इनको दोनों को, लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरा क्या आ जाएगा, पी क्यू tan 60 is equals to QR tan 45। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम दो चीजें करेंगे, एक तो QR को PQ की टर्म्स में लिखेंगे और tan 60 और tan 45 की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए PQ tan 60 इज √3, QR को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे आइए अपने फिगर पे, QR इज एक्चुअली PQ होल PQ माइनस 40, क्योंकि यहां तक 40 था, तो ये चीज क्या है, दिस इज PQ माइनस 40, ओके। लिखिए इसे PQ माइनस 40 अपॉन tan 45 इज 1, ठीक है। चलिए बच्चा मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, ये फर्स्ट पार्ट फिर से मिटा दूं मैं, इतना पार्ट, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाली थी, वहां पे हम निकाल चुके हैं, अब हमारे इस पार्ट का कोई यूज नहीं है। तो मेरा क्या बन गया इक्वेशन, पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस 40 इंटू √3 दैट इज पी क्यू माइनस पी क्यू √3 इज इक्वल्स टू माइनस 40 √3, ठीक है। तो ये क्या होगा, पी क्यू कॉमन ले लो, 1 माइनस √3 इज इक्वल्स टू माइनस 40 √3 और साइन चेंज करो, पी क्यू इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40 √3, √3 को 1.73 ले लीजिए, तो पी क्यू क्या बन जाएगा, पी क्यू इंटू 1.73 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0.73, और ये आ जाएगा 40 इंटू 1.73, ठीक है। तो पी क्यू क्या आ जाएगा मेरा, 40 इंटू 1.73 अपॉन 0.73, हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, सॉल्व कीजिए 40 इंटू 173 अपॉन 73, ठीक है। सॉल्व करिए इसके लिए, 2 1 पर 9 2 पर 6920 अपॉन 73 मीटर इज माई रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है। पी क्यू पूछा था, ठीक है, पी क्यू निकल गया 6920 अपॉन 73, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन।
और एग्जैक्टली दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, क्लियर, नो इश्यूज, फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्विचिंग ऑन. Next question says, question number 6 says that if sin x plus cos y is equals to 1, okay, and x equals to 30 degree. Sin x plus cos y इक्वेशन दे रखा है, is equals to 1 and x is equals to 30 degree. मुझे y कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. सॉल्यूशन, x is 30 डिग्री, सो अप्लाई इट इनटू दिस. पहले मेरा इक्वेशन लिख दें जो दे रखा है क्वेश्चन में, इज इक्वल्स टू 1. x की जगह 30 डिग्री लिखिए, दैट इज साइन 30 डिग्री प्लस cos of y is equals to 1. Okay, now cos of y is equals to 1 minus sin 30 degree. Cos of y will be equal to 1 minus क्या होता है sin 30, 1/2, that is equals to 1/2. 1 minus 1/2 is 1/2. तो cos y क्या आया मेरा, वन अपॉन टू. अब cos y की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब कौन से एंगल के लिए होती है. दिस इंप्लाइज cos y is equals to cos 60 डिग्री. Therefore y is equals to 60 degree. Is my answer. Quite easy. ठीक है, this question was asked in CBSE 2019. ठीक है, coming on to the next question. Students, now question number 7. We'll be talking about what question number 7 says, that tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta is equals to sec theta cosec theta minus 2 sin theta cos theta. You have to prove. Okay, taking LHS, starting with the solution part. पहले solution लिखिए. Solution सबसे पहले LHS लेंगे हम, that is tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta. ओके, LHS लिया. अब इस वाले को और ये वाली आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं. लिखिए फटाफट. tan क्यूब थीटा ऊपर रहने दीजिए, नीचे क्या लिख सकते हैं हम, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta plus cot cube theta, 1 plus cot square theta is cosec square theta. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता. अब करिए. अब tan को साइन और cos के फॉर्म में लिखिए, तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा मेरा cos क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा
कॉट के लिए कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा एंड इनटू में आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक, सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा तो वो 1 हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या बचेगा, व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो गया मेरा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो मैं न्यूमरेटर में एक और क्या टर्म ऐड कर दूंगी, देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसमें मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट एंड ऐड को ऐड कर रही हूँ एक टर्म को अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। व्हाट आई डिड, साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा तो था ही, उसमें मैंने क्या कर दिया प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कर ही सकते हैं, +1 -1 कर ही सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 टर्म्स ले लीजिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके फॉर्म में होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। सिंस का साइन लगाना होगा मेरे को, ठीक है, कर सकते हैं तो करिए। चलिए, इन तीनों टर्म्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, a क्या है यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है यहाँ पे मेरा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला जो टर्म है वो तो आज जैसे ही आएगा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इन 3 टर्म्स को मैंने इसके अकॉर्डिंग ले लिया, साइन 4 थीटा वाज a स्क्वायर कॉस 4 थीटा वाज b स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 2ab। तो यहाँ से मालूम चला कि a क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख दिया, होल स्क्वायर चढ़ा दिया। ये वाली जो टर्म थी ये आज जस्ट मैंने लिख ली यहाँ पे, तो क्या बन गया मेरा, इसको मैं 1 लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये मेरा LHS सॉल्व हुआ अभी तक। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, अलग कर दीजिए, दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, बेटा एग्जाम पे फर्स्ट पार्ट पे मैं कर रही हूँ, ठीक है, आपको रफ इट। ये मेरा LHS यहाँ पे सॉल्व हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, वही चीज मैंने लिखी, सेपरेट कर दीजिए दोनों टर्म्स को, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऊपर अगर मैं ले जाऊंगी तो साइन का कॉस कोसैक हो जाएगा और कॉस का सेक हो जाएगा,
कोसेक थीटा सेक थीटा माइनस यहाँ पे स्क्वायर से, यहाँ पे सिंगल है तो ये कट हो जाएगा इसके स्क्वायर से, ये भी कट हो जाएगा इसके स्क्वायर से, तो मेरे पास बचा क्या -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू माय गिवन RHS इज इक्वल्स टू RHS, नीचे लिखिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Okay, let's see what question number 8 says. Question number 8, what does it says? If cosec A plus cot of A is equals to m, then show that m square minus 1 upon m square plus 1 is equals to cos of A. ठीक है, ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, चलिए करें सॉल्यूशन पार्ट. m square minus 1 upon m square plus 1, m square will be equal to, अगर मेरा m square क्या हो जाएगा, cosec square, cosec A प्लस cot A का होल स्क्वायर, ठीक है, रखो इसको इस इक्वेशन में, cosec A प्लस cot A का होल स्क्वायर -1 अपॉन, ये मैं ले रही हूँ LHS, ठीक है, cosec A प्लस cot A का होल स्क्वायर प्लस 1, ओके, चलिए करिए, इनको ओपन करिए, ब्रैकेट्स ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A -1 इनको ओपन किया तो प्लस 2 cosec A cot A -1 अपॉन cosec स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस 1, ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देख लीजिए हम cosec स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस 2 cosec A cot A -1, अब -1 जब मैंने इसके साथ में लिया अपना cosec A स्क्वायर के साथ में, ठीक है, तो cot स्क्वायर A ये लिख दिया, माइनस ब्रैकेट के बाहर कर दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या ले लिया, क्योंकि मेरे को मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से करना है, 1 माइनस कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, मैं शफलिंग ऑफ टर्म्स कर रही हूँ इस स्टेप में। क्या किया मैंने, cot स्क्वायर A को लिख दिया, यहां से यहां तक समझ में आ गया ना, यहां से केवल मैंने जो स्क्वायर था उसको मैंने ओपन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली नीचे भी
ए प्लस बी सेम ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, -1 +1 क्वेश्चन। फिर क्या किया, मैंने थोड़ा सा शफल किया अपने इसको क्या बोलते हैं इसको टर्म्स को, राइट। तो कॉट स्क्वायर में ए मैंने पहले ले लिया, कोसेक स्क्वायर ए एंड -1 था, ठीक है, सो नॉट 1, सॉरी ए यहाँ पे सही है ना, प्लस साइन ही ब्रैकेट के बाहर रहने दीजिए, मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आई डू नॉट हैव टू टेक आउट द माइनस साइन आउट, ओके। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर ए -1 प्लस 2 कोसेक ए कॉट ए, ठीक है। कुछ नहीं, केवल शफल करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या करूंगी, कोसेक स्क्वायर ए को ब्रैकेट के बाहर ही रहने दूंगी और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक ए कॉट ए, ठीक है। अब ये चीज क्या हो जाएगी, कॉट स्क्वायर ए पहला टर्म, अच्छे से लिखूं, कॉट स्क्वायर ए, ये चीज मेरी क्या हो जाती है, ये भी कॉट स्क्वायर ए होती है, आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए, कोसेक ए कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए और इन दोनों को भी मिला के और ये थर्ड टर्म एज इट इज, कोई डाउट यहाँ तक? अब इन सब ये क्या हो जाएगा मेरा 2 कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ ना, 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए कॉट ऑफ ए, ठीक है। अब क्या है, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले लूंगी, न्यूमरेटर में मैं कॉमन ले लूंगी 2 कॉट ए, ये कॉट स्क्वायर ए बचा। अब from the above 2 terms in the numerator, what I'll calculate, what I'll take common is cot square a, cot a बाहर ले लूंगी, नीचे से मैं cosec a बाहर ले लूंगी। I'm rubbing this part, ठीक है। न्यूमरेटर से टेक कॉमन as cot a, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, पहली टर्म में से कॉट ए, सेकेंड टर्म में से कोसेक ए, कोसेक ए, ठीक है। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, 2 कोसेक ए बाहर ले लीजिए, ठीक है, बाहर ले लीजिए मींस कॉमन ले लीजिए, तो मेरे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से कोसेक ए बिकॉज ये कोसेक स्क्वायर ए था, सेकेंड टर्म में से कॉट ए, कैन कट दैट, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास में, 2 कॉट ए अपॉन 2 कोसेक ए, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब कॉट ए अपॉन कोसेक ए क्या होता है, लिखिए इसको साइन और कॉस की टर्म में, तो कॉट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या था मेरा इंटू 1 अपॉन साइन ए ना, तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, ये चीज रुकिए, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ सेकंड।
कॉट ए अपॉन कोसैक ये आ गया। अब क्या है, इनको कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना है, तो कॉट को मैंने लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। अर्लियर आई वाज शोइंग यू वन स्टेप अहेड, वैसे नहीं करना है मुझे, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए और कोसेक को भी मैंने 1 अपॉन साइन ए लिख दिया, तो दिस इंप्लाइज कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए अपॉन 1। साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस ए इज इक्वल्स टू माय आंसर। ये पूछा था m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 कैन बी इज इक्वल टू कॉस ए, आ गया, ठीक है बेटा। अगर आपको आइडेंटिटीज और ये एंगल की जो वैल्यूज हैं, जो स्पेसिफिक एंगल्स अपन के करे हैं अपन ने 3-4, उनकी वैल्यूज अगर आपको थोड़ा है, यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और कुछ ना आए तो मैं तो हुई। ठीक है, स्विचिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 9, what does it says? evaluation का आ गया बेटा, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। यहाँ पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, evaluate 4 sin 430 बेटा। evaluate वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, that are quite easy, that's why I have taken very less in my practice part. This was my AI based software which gave me this question, found this question for me. That means it must be really asked quite a number of times. ठीक है, ये मेरा इवैल्यूएशन। बिकॉज इवैल्यूएशन में क्या है बेटा, अगर मैं ग्रेड 10 की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज रखो और आंसर का, ठीक है, मतलब वैल्यूज रखो और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, दिस इज माय इवैल्यूएशन थिंग। सबसे पहले लिख दूँ यहाँ पे सबकी वैल्यू, सॉल्यूशन पार्ट आई एम स्टार्टिंग विद, ठीक है। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 निकालिए, दैट इज 1/2। फिर और क्या पूछा, पहले जो जो निकाला है, जिन जिन के वो अपन को इवैल्यूएट करना है, पहले उनका वैल्यूज निकालोगे। cos 60 is also 1/2, cos 45 is 1/√2 and sin 90 is 1, ठीक है। ओके, कुछ नहीं है, वैल्यू रखो। 4 sin 30 हाफ है, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट्स बना लीजिए बिकॉज राउंड ब्रैकेट्स अंदर यूज होंगे। cos 45 it is 1/√2 whole to the power of 4 minus 1 to the power of 4. Nothing. I knew these values. I just applied directly into the given expression. Okay. चलिए यहाँ पे कर देते हैं। एक ये 4 1/2 raised to the power of 4 will be 1/16 plus 1/16 minus 3 1/√2 to the power of 4 will be equal to 1/4 because √2 into √2 into 4 times into √2 that will be 4 minus 1, ठीक है। 4 16 एलसीएम ले लीजिए, 1 + 1 minus 3
1/4 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 में से 1/4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 3/4 माइनस ऑफ 3/4 because negative sign is front of the bigger number, so minus 3/4. What I got 4 into 2 to the power of 2/16 minus 3 into minus 3/4. काटिए आप 1/2 minus and minus became plus 9/4. Again taking the LCM of 2 and 4, 4 2 plus 9. समझ में आ गया ना आपने 2 क्यों लिखा, क्योंकि ठीक है 2/9 2 plus 9 sorry will give me an answer of 11/4. This is my required answer. Okay, ठीक है, कुछ भी इसमें स्पेसिफिक नहीं है, केवल वैल्यूज डालिए, evaluate करिए, एक्सप्रेशन सॉल्व करिए, get an answer. Okay, coming on to the next question. Students, अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो बहुत बार मैंने I just came across this question many times. कभी वो लोग थीटा ले लेंगे, कभी एक्स ले लेंगे, कभी कुछ ले लेंगे. I will just let you know the question. But this question, the coming question has been asked a many number of times in different formats. Students, now question number 10. What does it says? If cosec theta plus cot theta equals to x, then find cosec theta minus cot theta. Okay, students, this question has been asked in many the exams in different formats. कभी वो थीटा का x ले लेंगे, कभी यहाँ पे इक्वल्स टू x की जगह y कर देंगे, या cosec थीटा प्लस cot थीटा ले लेंगे, या कभी ये लोग sec थीटा प्लस tan थीटा ले लेंगे. But all these questions are different formats of this same concept. ओके, चलिए अब इसके लिए सॉल्व करते हैं हम. सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट विथ राइट डाउन cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू x गिवन है ये मेरा. नाउ हियर वी विल यूज द आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी लेंगे? सिंस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, therefore I can write it down. cosec थीटा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा. यहाँ पे आप देखिए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है. cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये इम्प्लीकेशन हुआ. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. उससे क्या इम्प्लीकेशन हुआ कि cosec थीटा मतलब कि cosec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा है? a प्लस b या a माइनस b के फॉर्म में. ठीक है, अब ये cosec थीटा प्लस cot थीटा दे रखा है, x है. ठीक है, तो मैं इसकी जगह, इस टर्म की जगह मैं x लिख सकती हूँ, x इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा equals to 1. This implies cosec theta minus cot theta will be equal to 1 upon x. ये x में यहाँ से डिनोमिनेटर में ले आए और मुझसे यही पूछा गया cosec theta minus cot theta क्या होता है. तो I got my answer. Okay, simple 2-step question but very frequently asked. Okay, understood? Now this completes with our practice questions of trigonometry. And इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आता है
तो आप प्लीज मुझे बताइए एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू. बट फ्रॉम माय साइड दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर मोस्ट, these are the type of the questions that are most frequently asked in the exam, in the board exam. So I have just covered them for you. That's all for this class. We'll be meeting in another class with some more concepts of trigonometry. Okay? Thank you students and bye.